जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे एस्पिरेंट का ये सवाल आ रहा है कि आखिर हमारा नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, और यदि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे, और ये जो परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है इसके अंदर किस तरह से ये फॉर्मूला सेट किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर मार्क्स बढ़ते हैं। मैं आपके जो मार्क्स आ रहे हैं, आपका जो रॉ मार्क्स आ रहा है उसको यहाँ पर आधार बनाकर पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और पूरा ऑफिशियल डेटा आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए, ये नोटिस है और ये कॉरिगेंडम एंड अमेंडमेंट नोटिस है रेलवे का, जो कि आप रेलवे ने यहाँ पर जारी किया था आपका 12/8/2022 को, यानी कि 12 अगस्त 2022 को ये जारी किया गया था। कॉरिगेंडम और अमेंडमेंट आपको पता है क्या होता है। कॉरिगेंडम का मतलब होता है जब यहाँ पर पुराने किसी नोटिस के अंदर कोई चेंजिंग की जाती है तो उसे कॉरिगेंडम कहा जाता है, और अमेंडमेंट आपको पता ही है संशोधन यहाँ पर किया जाता है, कुछ नई चीज़ यहाँ ऐड की जाती है तो उसे यहाँ पर अमेंडमेंट कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, इसके अंदर यहाँ पॉइंट नंबर 3 पढ़ लीजिएगा, और पॉइंट नंबर 3 के अंदर यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है द परसेंटाइल स्कोर विल बी द नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन। क्लियरली आपको ये चीज़ का जवाब मिल गया होगा कि यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर है वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर कहलाएगा। अब यहाँ आपके मन से ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड जो हमारा स्कोर है वही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो परसेंटाइल बेस्ड आपका जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसके बाद आपका जो स्कोर बनेगा वही आपका नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर कहलाएगा। अगला है, यहाँ पर देखिएगा कि इसका एक फॉर्मूला यहाँ पर निर्धारित किया गया है, और इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ, पूरे फॉर्मूले को यहाँ पर सेट करके दिखाने वाला हूँ। अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ पर 50 आ रहा है, अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ 60 आ रहा है, अगर आपका रॉ मार्क्स यहाँ 65 आ रहा है, तो किस तरह का आपका यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन है वो हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके किस तरह के मार्क्स यहाँ बढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ देखिए, फॉर्मूले के अंदर क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द शिफ्ट विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट। अब यहाँ देखिए, ऊपर आपको क्या लिखना है कि किसी भी शिफ्ट में कुल उपस्थित कैंडिडेट्स लिखने हैं जिनका रॉ स्कोर उस कैंडिडेट के बराबर या फिर उससे कम हो, यानी कि जिस भी कैंडिडेट का हम रॉ स्कोर निकाल रहे हैं, यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर निकाल रहे हैं, उस कैंडिडेट के बराबर या फिर उससे कम स्कोर पाने वाले कितने कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, और नीचे लिखा जाएगा कि उस शिफ्ट के अंदर टोटल कितनी अटेंडेंस, यानी कि उस शिफ्ट में टोटल कितने यहां पर कैंडिडेट उपस्थित हुए थे, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपका 100 से। तो ये यहां पर ये बात तो आपको समझ में आ गई कि फॉर्मूले में क्या चीजें कैसे रखनी है। तो यहां पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। यहां पर डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट, यहां पर आपकी शिफ्ट के अंदर टोटल कैंडिडेट कितने थे, पहली तो ये बात आपकी डिपेंड करेगी। दूसरी बात ये डिपेंड करेगी कि आपका रॉ मार्क्स कितना आ रहा है, और तीसरी बात ये डिपेंड करेगी कि आपसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने हैं। चौथी बात ये डिपेंड करेगी कि आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने हैं, और यहां पर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी यहां पर बहुत कुछ मैटर करेगा। तो इसीलिए आपकी शिफ्ट के अंदर कितने ज्यादा टॉपर्स हैं, कितने ज्यादा यहां लोवेस्ट है, यानी कि कितने कम मार्क्स वाले स्टूडेंट ज्यादा है या फिर यहां पर ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट ज्यादा है, उस पर आपका रॉ मार्क्स कितना ज्यादा इंक्रीज हो सकता है और कितना ज्यादा डिक्रीज हो सकता है, ये डिपेंड करने वाला है, और इसको हम पूरा का पूरा आपको समझाने वाले हैं। अब यहां देखिए, ये फॉर्मूला हमने आपको हिंदी में भी लिख कर दे दिया है जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहां देखिएगा, एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शिफ्ट के अंदर टोटल स्टूडेंट कितने प्रेजेंट थे, 100, यानी कि 100 स्टूडेंट मान लीजिए प्रेजेंट थे, और उसमें से किसी स्टूडेंट का यहां पर रॉ मार्क्स आया है 85 रॉ मार्क्स यहां पर किसी एक कैंडिडेट का आया है। अब उसका जो परसेंटाइल स्कोर है वो यहां कितना रहने वाला है, तो उसके लिए देखिए यहां देखना पड़ेगा कि उसके बराबर या फिर उससे कम, इस 85 के बराबर या 85 से कम नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। मान लीजिए ऐसे नंबर पाने वाले, यानी कि उसके बराबर या उससे कम नंबर पाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या यहां पर 90 है। तो उसका रॉ मार्क्स कैसे निकलेगा, तो यहां देखिए ऊपर हमने रख दिया, यानी कि उसके बराबर और उससे कम मार्क्स पाने वाले नंबर कितने हो गए, कितने कैंडिडेट हो गए, 90 हो गए, और नीचे यहां पर टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 100 हो गए, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, यानी कि यहां पर इस कैंडिडेट का जो यहां रॉ मार्क्स आएगा, जो परसेंटाइल स्कोर आएगा वो कितना आ जाएगा यहां पर 90% जो यहां पर परसेंटाइल स्कोर आया है यही उसका यहां पर अब कहलाएगा परसेंटाइल स्कोर यहां पर कहलाएगा। अब यहां पर देखिए एक और कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके कि यहां पर रॉ मार्क्स आ रहा था 60, कितना आ रहा था 60, तो यहां पर इस रॉ मार्क्स 60 वाले कैंडिडेट से कम या उसके बराबर नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या मान लीजिए 80 है।
तो अब इसका जो परसेंटाइल स्कोर होने वाला है वो कितना होने वाला है, तो यहां पर देखिए ऊपर क्या है, यहां पर इसके बराबर या इससे कम स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट की संख्या है वो है 80 और नीचे टोटल कैंडिडेट कितने हैं 100 और यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो 100 से 100 और यहां पर देखिए 60 नंबर लाने वाला कैंडिडेट कहां पहुंच गया, यहां पर नॉर्मलाइजेशन के परसेंटाइल बेस्ड के बाद 80 परसेंटाइल बेस्ड पर पहुंच गया, यानी कि 80% यानी कि 80 मार्क्स उसके हो गए यहां पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब यहां पर एक शिफ्ट का हम डेटा ले लेते हैं। मान लीजिए यहां पर एक शिफ्ट है और इसके अंदर हमने यहां पर टोटल 10 कैंडिडेट्स ही यहां पर लिए हैं और 10 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि यहां पर 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 65 नंबर यहां पर आ रहा है और इसी तरह का जो नंबर है ज्यादातर कैंडिडेट्स का आ रहा है। ये हम सिर्फ और सिर्फ 10 कैंडिडेट के ऊपर इसको हम मार्क करेंगे, यानी कि 10 कैंडिडेट का डेटा ही ये हमारे पास है। तो टोटल यहां पर कैंडिडेट कितने हैं जो कि प्रेजेंट थे, वो 10 थे। अब देखिएगा, अब हम आपको इसमें समझाएंगे कि यहां पर देखिएगा अगर किसी कैंडिडेट का रॉ मार्क मान लीजिए 57 आ रहा है, यहां पर कितना आ रहा है किसी कैंडिडेट का, टोटल कैंडिडेट यहां पर प्रेजेंट कितने हो गए 10 हो गए और किसी कैंडिडेट का यहां रॉ मार्क आ रहा है 57। तो यहां देखिए 57 और 57 से कम वाले कितने कैंडिडेट हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि यहां रॉ मार्क कितना आ रहा है, यहां पर 57 या 57 से कम आ रहा है। तो यहां पर टोटल कैंडिडेट की संख्या कितनी है, 10 है जो कि प्रेजेंट थे और ऊपर कितने, जितने यहां पर मार्क्स आए हैं उस कैंडिडेट के रॉ मार्क्स हैं उससे और उससे कम वाले टोटल संख्या यहां पर लिखनी है। तो उससे कम और उसके बराबर वाले कितने कैंडिडेट हो गए यहां पर, 1 2 3 4 5, तो यहां 5 हो गए और यहां इंटू कर देंगे 100 से, तो यहां 0 से 0 कट हो गया और यहां 50, यानी कि यहां पर 57 वाला कैंडिडेट कहां आ गया, 50 पर आ गया। देखिए ये कमाल हुआ। अब यहां देखिएगा अगर किसी कैंडिडेट का रॉ मार्क यहां पर मान लीजिए रॉ मार्क्स कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, कितना आ रहा है 62। अब यहां पर देखिए 62 और 62 से कम वाले कैंडिडेट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडिडेट हैं और टोटल कैंडिडेट कितने हैं यहां पर प्रेजेंट हुए थे 10 हैं और 10 में से 8, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 0 से 0 कट और ये हो गया 80, यानी कि 62% वाला 62 मार्क्स वाला कैंडिडेट कहां पहुंच गया, यहां पर 82 पर पहुंच गया। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी आपका मार्क्स जो है वो अच्छा खासा यहां पर बढ़ सकता है। तो इसीलिए धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये एग्जाम आगे जाएगा, जैसे जैसे रिजल्ट नजदीक आएगा तो आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा। किसी की बातों पर बिलीव मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि यहां नॉर्मलाइजेशन जो है परसेंटाइल बेस्ड होने वाला है। इसके अंदर भी आपका अच्छा खासा मार्क्स यहां बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। और ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो उस दिन आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं और नेगेटिव कमेंट करने वालों को मैं एक चीज कहता हूं कि इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा और जिस दिन यहां रिजल्ट आएगा तो उस दिन आप वीडियो पर जरूर आइएगा और यहां आकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमने आपको क्या बात बोली थी। और ये बात जो है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी आपके यहां पर मार्क्स जो है आपको अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि पिछली बार जैसे 30 से 40 नंबर बढ़ गए थे, इतने मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन आपको इस बार भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अगर आपकी शिफ्ट यहां हार्ड थी, यानी कि आपकी शिफ्ट में यहां पर जो है टॉप स्कोर करने वाले कैंडिडेट यहां कम थे और यहां आपसे कम जो स्कोर पाने वाले कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो बेशक ये है कि आपको यहां पर अच्छा खासा यहां पर नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। जितने कम आपसे नंबर पाने वाले स्टूडेंट होंगे उतना ज्यादा यहां पर आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो कि आपके मन में काफी सारे डाउट बने हुए थे। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करके चले जाइएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।